नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को होना बाकी है। यानी जिनका पेपर अभी इन दिनों है, जिनका पेपर अभी बाकी है, उन सभी के लिए आज की इस वीडियो में अब तक हुए एसएससी जीडी के पेपर के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज का ये पेपर, आज का ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट देख लेना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आज के इस वीडियो में टोटल 51 क्वेश्चंस कराएंगे साथियों, स्टैटिक जीके के। टॉप 51 क्वेश्चंस रहेंगे स्टैटिक जीके के। तो आज का ये क्लास शुरू से अंत तक आपको देख लेना है। आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें, इसके अलावा साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, उसको आप कर लेना। वर्तमान में कौन क्या है, नियुक्ति वाला जो टॉपिक है, उससे आज पहले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी वीडियो से जो मैंने करवाया है आपको, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर लगा लेना। इसके अलावा जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं उनको लगा कर जाना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, माई माता इनमें से किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो देखिए, माई माता जो है एक साथियों लोक नृत्य है। याद रखना, त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है माई माता, और त्रिपुरा राज्य का जो कलोई समुदाय है ना, कलोई समुदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। आपको बता दें, इसे जो है ना माई माता को, देखिए, इसे त्रिपुरी लोगों के फसल उत्सव ममिता महोत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य नहीं है? तो भाई देखिए, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली, ये तीनों राजस्थान राज्य का नृत्य है, लेकिन बिहू जो है ये असम राज्य का नृत्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहू राजस्थान का नहीं, असम का नृत्य है। आगे देखिए, जैसे कि राजस्थान के जो और प्रमुख लोक नृत्य है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में आता है चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुई सीनी, घफाल, कालबेलिया। ये सभी राजस्थान राज्य का ही लोक नृत्य है, याद रखना। आगे देखिए, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्र नृत्य है? तो साथियों, सत्रिया जो है ना असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, असम। अगला है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा, देखिए, भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा जो है पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पंजाब का। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? साथियों, इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? देखिए, करेक्ट आएगा झोरा। ये जो झोरा लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी झोरा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है, स्वापो नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? स्वापो, ये जो स्वापो नृत्य है ये भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो करेक्ट आएगा लद्दाख में। लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, याद रखना, जहां पर यह स्वापो नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। अगला है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कूनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, नृत्य से संबंधित व्यक्ति। देखिए, तो चेमनचेरी कूनीरामन नायर का संबंध किस नृत्य से है? तो करेक्ट आएगा कथकली से। कथकली की बात करें तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और कथकली से ही संबंधित है प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कूनीरामन नायर। याद रखेंगे सभी। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो कर्नाटक राज्य में किया जाता है? तो साथियों देखिएगा, कौन सा नृत्य है जो कर्नाटक में किया जाता है? तो करेक्ट आएगा बेलाटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बेलाटा। ये जो बेलाटा नृत्य है ये कर्नाटक में किया जाने वाला नृत्य है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो देखिए साथियों, ये जो साक्षरता से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है जनगणना में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको साक्षरता के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर करना चाहूँगा। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? याद रखिएगा, शेरछिप। शेरछिप करेक्ट आएगा, ये सबसे अधिक साक्षर जिला है साथियों, सबसे अधिक साक्षर जिला शेरछिप। याद रखिए, शेरछिप की बात करें तो ये मिजोरम राज्य का एक जिला है, मिजोरम का।
भारत का जो ये राज्य है ना मिजोरम, उसी का जिला है सिरछिप। और वैसे भी मिजोरम केरल के बाद दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है। अगर बात करें सिरछिप के कुल साक्षरता कितना प्रतिशत है, तो 98.23%। आइए साक्षरता के बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार देश के राष्ट्रीय साक्षरता दर यानी संपूर्ण भारत का जो साक्षरता दर है वह है 74.04%। पुरुषों में कितनी साक्षरता दर है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की कुल साक्षरता दर है 82.14%, महिलाओं की कुल साक्षरता दर है 65.46%। और केरल, याद रखना, भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है जिसकी साक्षरता दर है 93.91%। ठीक है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार 63.8% साक्षरता दर के साथ समग्र श्रेणी में अंतिम स्थान पर है, यानी भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। याद रखना, मिजोरम का जो सिरछिप है यह भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है साथियों, यह भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। याद रखना, लक्षद्वीप 91.85% साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पेपर में पूछे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप, याद रखना। और देखिए अगर पूछे भारत का सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा और नगर हवेली, जिसकी साक्षरता है 76.24%। याद रखना। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्र में रहता है, तो इनमें से करेक्ट होगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों, गोवा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वह है साथियों 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 829, ऑप्शन नंबर डी। ओवरऑल पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो वह है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। याद रखना। आगे देखिए, सही सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा एक सही है, 3 गलत है, एक सही है। देखिए जाकिर हुसैन का संबंध जो है आपका तबला से है, लेकिन यहाँ सितार लिखा हुआ है, यानी ये गलत है, सही नहीं है। पंडित रविशंकर का संबंध जो है आपका सितार से है, पखवाज लिखा हुआ है, गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, मोहन बीना लिखा है, गलत है। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खान, जिसका संबंध सरोद से है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे, तो बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे, याद रखना पटियाला घराने से। ऑप्शन नंबर डी, बड़े गुलाम अली किस घराना से, तो पटियाला घराने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला है, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति, ठीक है, का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश के गोंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है विशेषकर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको याद रखना है साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुसादी लोक नृत्य। गुसादी की बात करें ना, देखिए गुसादी जो है एक प्रकार का लोक नृत्य है और ये किस राज्य का है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश के गोंड जनजातियों का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, यानी इनमें से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको रोनू मजूमदार दिख रहा है साथियों। ये जो रोनू मजूमदार हैं ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध किससे था, तो प्रख्यात गायक जो है पीर बखा, इनका संबंध किससे था, तो देखिए करेक्ट आएगा ग्वालियर घराने से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ग्वालियर घराना। याद रखना। अगला है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो भाई राजा राम मोहन राय इनमें से किसकी स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की। याद रखिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ध्यान से देखिएगा, तो करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने साथियों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो भाई देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, देखिए राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग आपको याद रखना है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी जो है इनमें से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद। अगला, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? भाई गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो करेक्ट आएगा गुरु अंगद। याद रखिए, गुरु अंगद जो हैं ये गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। अगला है, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? देखिए, तो शोभना नारायण का संबंध जो है वो कथक से है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का और मणिपुरी मणिपुर राज्य का। अगला, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? देखिए, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक नृत्य के, कथक नृत्य के नर्तक है ना बिरजू महाराज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कथक। अगला है, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा ओडिसी से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा यहाँ आपका ओडिसी। याद रखना, ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। अगला है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भाई भारत भवन के बारे में पूछा जा रहा है जो कि भोपाल में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी भोपाल मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो भाई देखिएगा, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बोरोबुदुर। ठीक है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम है बोरोबुदुर मंदिर, जो कि साथियों जिसमें जो है रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस जो शब्दवाली है ये किस खेल का है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ड्यूस जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित शब्द है, लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा लॉन टेनिस। चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई देखिए, चाइना मेन शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो साथियों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई देखिए, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है साथियों? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी शतरंज से। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि रबर किस खेल से संबंधित शब्द है? देखिएगा, रबर जो है ये किस खेल से संबंधित शब्द है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्रिकेट से। बिल्कुल सुपर फास्ट आपको क्लास करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल कम समय में सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। लब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो लब शब्द वाली है ये आपका किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आएगा टेनिस से। अभी जिनका भी पेपर साथियों 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 17 फरवरी, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी को है ना एसएससी जीडी का पेपर, आप सभी के लिए रामबाण क्लासेस ये करवा रहा हूँ मैं आपको। केवल यही नहीं, जितने भी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के क्लासेस करवाए हैं वो सारे के सारे देख के जाना पेपर से पहले। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? तो भाई देखिए, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक ये सभी तैराकी से संबंधित है, लेकिन फ्रंट स्ट्रोक जो है ये आपका तैराकी से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर देखिए भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन किया था? तो राइट आंसर है गांधीनगर में। गांधीनगर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण हाल ही में किसने किया है? तो यहाँ भी करेक्ट आएगा नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपये के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 करोड़ रुपये के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आएगा तमिलनाडु में साथियों। ऑप्शन नंबर भी राइट है तमिलनाडु।
अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला है, किसे वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भाई वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? याद रखिए सत्यजीत मजूमदार जी को। सत्यजीत मजूमदार यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा प्रवीणा अंजना ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो भाई डूरंड कप 2023 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है साथियों? तो मोहन बगान एसजी ने। और अगर आपसे पूछे डूरंड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जो है 2024 का डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, ये भी आप याद रखना। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो राइट आएगा 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा बिहार। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने आपको बताया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, लेकिन कितना है? तो 1106, ऑप्शन नंबर डी। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? यानी शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम महीना होता है वो कौन सा महीना होता है? याद रखिए फाल्गुन महीना, ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला, खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खानवा का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो साथियों खानवा का ये प्रसिद्ध युद्ध ये कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? देखिए कुषाण वंश का संस्थापक पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, याद रखिए कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, बी करेक्ट आएगा साथियों, कडफिसस याद रखिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त करेक्ट आएगा। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? देखिए अंतिम क्वेश्चन है ये क्लास का, बताइए पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखिएगा पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे नरवर्धन, ऑप्शन नंबर सी नरवर्धन। ये साथियों क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, चाहे वो साथियों प्रैक्टिस सेट हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट हो, जिसमें मैं आपको लिख के करवाता हूँ, जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 10, 11, 12, 13 वैसे करके जो लिख के आपको क्लासेस करवाए हैं, उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आपके लिए बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और वो क्वेश्चन हूबहू छपेंगे पेपर में। बाकी जो टॉपिक्स करवाए हैं लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसके अलावा साथियों आपको वर्तमान में कौन क्या है वाला टॉपिक कर लीजिए आप, क्योंकि उसी से एक ही वीडियो से आज 3 क्वेश्चन पूछा है नियुक्ति वाले से। वर्तमान में कौन क्या है जो मैंने करवाया है एसएससी जीडी के लिए स्पेशली चैनल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, विलोम शब्द, ये सारा सब कुछ करवाया है, जाइए चैनल के अंदर देखिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।